नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। ये जो डेली करंट अफेयर की क्लास है, ये किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है या फिर कोई स्टैटिक जीके पूछी जाती है या जीके से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर किसी भी एग्ज़ाम पूछा जाता है तो ये क्लास उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज जो है हम किस किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सेबी अनाउंस्ड सुंदर रमन राममूर्ति द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नया एमडी और सीईओ बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? सुंदर रमन राममूर्ति जी को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, ये जो हमारी एमएमआर है मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है हमारा वो जो है कितना 2017-19 में 103 था और 2018-20 की बात करें तो वो 97 हो गया है। इसमें जो है गिरावट आई है किसमें? मातृ मृत्यु अनुपात में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंडिया विल होस्ट द 2023 समिट ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ 20 टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 उसका शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। कब? 2023 के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगेन गॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का फिर अध्यक्ष बन गया है भारत दिसंबर महीने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है अब अगला हमारा, FDA ने दुनिया की सबसे महंगी दवा को मंजूरी दी है। उस दवाई के बारे में जानेंगे वो कौन सी दवाई है, उसका काम क्या है और उसका नाम क्या है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, कुछ अन्य सुर्खियां हैं जैसे इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कैरिड आउट एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के रेगिस्तान वाले रीजन में जो सुदर्शन प्रहार अभ्यास है उसका इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजन किया गया है। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 बिगिंस इन द नागालैंड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। ठीक। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक क्या मनाया गया है नागालैंड में? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या कौन सा दिन मनाया गया है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक। तो चलिए इन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ये जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं या फिर कोई डेली करंट अफेयर से रिलेटेड है या फिर कोई हम अन्य कोई वीडियो बना रहे हैं जो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी, उसे आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा। गोवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल जो है कब से कब तक मनाया जा रहा है? 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बाय द CM ऑफ गोवा, बाय द CM ऑफ गोवा। और जो कौन है, एक सेकंड, जिनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जिनका नाम है। ठीक। प्रमोद सावंत इनका नाम है जो गोवा के CM हैं। 3 से 6 दिसंबर तक ये मनाया जा रहा है लूसोन फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय। और कहाँ पर किया जा रहा है? ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गोवा में। ठीक। गोवा की कैपिटल की बात करें, सबसे पहले गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट जान लेते हैं। जैसे गोवा की बात करें तो यहाँ पर गोवा की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। ठीक। और इसकी भाषा, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? वो है कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी यहाँ की लैंग्वेज है। और पणजी यहाँ की जो है कैपिटल है। और ये जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के बेस पर लगाया जाए तो ये 4th नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक। और कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे ये जो गोवा राज्य था, गोवा राज्य पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था। क्या था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। क्या था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। इसे जो है हमारी भारतीय सेना ने इसको 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर
दिसंबर 1961 को क्या किया, पुर्तगालियों से आज़ाद कर दिया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को इसे पुर्तगालियों से आज़ाद कर दिया और ये हमारा एक नया राज्य बनकर उभरा, इसे इंडिया में शामिल कर लिया गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर फेस्टिवल की बात की है तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जान लेते हैं जो अन्य राज्यों में बनाए जाते हैं। जैसे एक है खार्ची फेस्टिवल, खार्ची खार्ची फेस्टिवल जो है, खार्ची फेस्टिवल है एक खार्ची। दूसरा है सिग्मो 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 फेस्टिवल। तीसरा है संघाई संघाई। और एक है जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू। और एक है हमारा बिहू। कौन सा है? पांचवा है बिहू। खार्ची की बात करें तो ये खार्ची जो है कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में, जिसके जो सीएम है उनका नाम है M.K. स्टालिन। ठीक, सिग्मो है, सिग्मो कहाँ पर मनाया जाता है? ये गोवा में ही। कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में ही, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक, और संघाई की बात करें तो संघाई जो है एक मणिपुर राज्य का हिरन की प्रजाति है, मणिपुर राज्य के हिरन की प्रजाति है। और यहीं पर क्या मनाया जाता है? मणिपुर में ही संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में ही संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो जल्लीकट्टू की बात करें तो जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। कहाँ पर मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। ठीक, तो चलिए ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेबी अनाउंस्ड सुंदर रमन राममूर्ति द न्यू MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को BSE मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO बनाया है। MD एंड CEO मतलब मुख्य कार्यपालिक मतलब मुख्य कार्यकारी ऑफिसर ना। ठीक, इसकी बात करें, ये जो नया CEO बनाया गया है सुंदर रमन राममूर्ति जी को नया MD और CEO बनाया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कुछ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे BSE, इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ का? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, और इसके बारे में बताएं, इसका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसे क्या कहा जाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको क्या कहा जाता है? एक सेकेंड, इसका जो सूचकांक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उसका नाम है सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स इसका इसके सूचकांक का नाम है, इसके इंडेक्स का नाम है। जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया में जो है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाली 2 ऑर्गेनाइजेशंस है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है क्या? दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक, ये जो है इसका जो वो है क्या सूचकांक, इसका जो सूचकांक है उसे क्या कहा जाता है? इसका जो सूचकांक है, इसके सूचकांक को कहा जाता है निफ्टी। ठीक, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक था उसे क्या कहा जाता है? सेंसेक्स कहा जाता है। ठीक, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक, बात कर लेते हैं इन दोनों पर जो कंट्रोल करती है उस संस्था की। क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पर जो कंट्रोल करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेबी। क्या है? सेबी। एक सेकेंड, उसका नाम है सेबी। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। और
एक्ट कौन सा था, अधिनियम कौन सा था, किस अधिनियम के तहत, 1992 के तहत। ठीक, सेबी का एक्ट कौन सा था, 1992। सेबी का जो उद्देश्य है, इसका जो काम है वो क्या काम है, ये जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना होता है। क्या करना होता है, उनको संरक्षण प्रदान करना होता है, स्टॉक इन्वेस्टर्स को संरक्षण प्रदान करना, स्टॉक इन्वेस्टर्स को संरक्षण प्रदान करना। ठीक ठीक। तो चलिए अपना अगले क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स टू 97 डेथ्स पर लाख इन 2018 to 2020 फ्रॉम 103 डेथ्स पर लाख इन 2017 to 2019। भारत ने अपने मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार किया है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो मौतों की संख्या है 2017-19 में थी ये 103, और जो 2018-20 में इसकी संख्या कितनी हो गई, घटकर 97 मृत्यु। ठीक, बात कर लेते हैं ये जो MMR है, MMR है, ये MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो ये क्या है, मतलब 2017-19 में था ये 103 और 2018-20 में 97 हो गया है, कम हो गया है। मतलब ये जो MMR है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये है क्या चीज़। मतलब ये MMR जो है उस रेशियो को कहा गया है जब गर्भावस्था के दौरान जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उस अवस्था के दौरान, मतलब गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर अगर किसी कारणवश उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे MMR में शामिल किया जाता है। क्या, मतलब 42 दिनों के भीतर, मतलब गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर, और क्या, गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर अगर किसी कारणवश किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे MMR में शामिल किया जाता है। ठीक, और ये जो काउंट किया गया है, ये काउंट किया जाता है, ये कितने पर किया जाता है, 1 लाख जीवित बच्चों पर काउंट किया जाता है, 1 लाख जीवित बच्चों पर इसको काउंट किया जाता है। ठीक, इसका रेशियो जैसे मैंने बताया है कि 2017-19 में तो था 103 और अब ये घटकर हो गया है 2018-20 में कितना, 97। ठीक, ये जो सर्वाधिक रेशियो है वो कहाँ पर है, इंडिया की बात करें अगर, ये सर्वाधिक रेशियो जो है इंडिया में कहाँ पर है, वो है असम में। कहाँ पर, एक सेकेंड, असम में जो है ये सर्वाधिक है, असम में सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात करें तो वो कहाँ पर है, वो है केरल में। केरल में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कितना है, वो है 95, और जो असम में है वो कितना है, 195। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, असम में, सबसे कम है केरल में। ठीक, और इसकी वजह क्या रही है, ये रेशियो कम हो गया है, वजह जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली वजह है हमने जो न्यूट्रिशन के जो लेवल है हमने अपनी इंडिया में बहुत ही बढ़ा दिया है, मतलब अच्छी तरीके का पोषण जो है लोगों तक पहुंच पा रहा है। और दूसरी वजह की बात करें तो लोग बाग ऐसा नहीं करते, अब प्रेग्नेंट महिला को क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले घर पर ही बच्चा करवा देते थे, मतलब कोई दाई वगैरह होती थी उनको ये काम सौंप दिया जाता था, और ज़्यादातर मृत्यु मतलब जी जो क्या बोलते हैं, एक मतलब सावधानी ना बरतने के कारण भी ये बहुत सारी मृत्यु हो जाती थी। और लेकिन अब ये कंडीशन सुधरी है, तो ये जो रेशियो है ये बहुत ही कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया विल होस्ट द 2023 समिट ऑफ द G20, अ ग्रुप ऑफ 20 टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व के 20 जो है शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के 2023 के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। इसकी जो 2023 में जो अध्यक्षता करने वाला है वो होगा कौन, इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा, इंडिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है। कब करने वाला है, 2023 में। और ये कौन सी बैठक है, मतलब इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है ये कौन सा सम्मेलन है, ये 18वां सम्मेलन है।
18वां सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता इंडिया करने वाला है। और इंडिया जो इसका हेड हो गया है, G20 का जो हेड बन गया है, वो कब से बन गया है? 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता की जो कमान है, इसका जो हेड है वो भारत बन चुका है। और 18वें बैठक की जो मेज़बानी है वो 2023 में इंडिया में होने वाली है। ठीक, बात कर लेते हैं इससे पहले जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। इससे पहले जो बैठक थी, मतलब 17वीं बैठक जो थी वो कहाँ पर हुई थी? अभी हाल ही में 17वीं जो बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया के बाली नामक एक जगह थी, इंडोनेशिया में हुई थी। इसको इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी इसकी 17वीं बैठक की G20 की। और कहाँ पर की थी? इंडोनेशिया में ही एक जगह है बाली नाम की, वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब इसका आयोजन वहाँ पर किया गया था G20 की समिट का। ठीक, अब बात कर लेते हैं G20 की शेरपा की बैठक की मेज़बानी अभी हाल ही में उदयपुर के मतलब राजस्थान के उदयपुर नामक जगह पर हुई है। कहाँ पर? मतलब क्या G20 की जो शेरपा की जो बैठक है, शेरपा की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में ये बैठक हुई है। ठीक, बात कर लेते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, मतलब क्या क्या शामिल है G20 में। एक तो यूरोपियन यूनियन शामिल है और बाकी के 19 कंट्रीज़ हैं। कहाँ की? यूरोप मतलब नहीं, यूरोपियन यूनियन में हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कुछ 28-29 के समथिंग है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है। और 19 कंट्रीज़ जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, G20 की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1999 में हुई है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो शामिल होने वाले शामिल जो हैं इसमें एक सेकंड, इसमें पूरे वर्ल्ड का शामिल होने की बात करें तो इसमें 60% दुनिया की आबादी शामिल है, मतलब दुनिया के जो 60% आबादी, और फिर प्लस वैश्विक जीडीपी का 80% इसी में है। और फिर प्लस और वर्ल्ड ट्रेड का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड का 75%, कितना? 75%, ठीक, इसी के कंट्रोल में है। और एक बात कर लेते हैं, ये जो G20 की जो शेरपा बैठक की मेज़बानी की थी राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। और जो हमारे भारत के जो शेरपा हैं उनका नाम क्या है? भारत के जो शेरपा जो हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिताभ कांत जो हैं वो भारतीय शेरपा हैं। बात कर लेते हैं कुछ समिट्स की जो 2022 में हुई हैं। पहले एक तो G7 की समिट, G7 समिट 2020, ये कहाँ पर हुई है? ब्रिक्स की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? 2022 वाली ही। बीमस्टेक की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? बीमस्टेक जो है वो कहाँ पर हुई है? एससीओ की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? इसकी बात कर लेते हैं जो 2022 में। ठीक, G7 की जो समिट 2022 में हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में G7 समिट हुई थी 2022 की। ठीक, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की हुई थी चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। बीमस्टेक की बात करें तो ये कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में। ठीक, श्रीलंका में इसकी बैठक हुई थी। एससीओ की बात करें तो एससीओ की जो बैठक हुई थी वो हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में, जो जगह पड़ती है समरकंद उज्बेकिस्तान। कहाँ पर? समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नहीं हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगेन, गॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का फिर अध्यक्ष बन गया है भारत। दिसंबर महीने के लिए इसे जो है बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसकी जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2000 नहीं एक सेकंड दिसंबर महीने का अध्यक्ष बन गया है भारत। और इसी महीने में इसी अध्यक्षता के दौरान जो है यूएनओ के हेडक्वार्टर में जो हमारे महात्मा गांधी जी जो एक महात्मा थे, जिनका हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, उनकी प्रतिमा का अनावरण यूएनओ में पहली बार किया जा रहा है। कहाँ पर? यूएनओ के हेडक्वार्टर पर। कहाँ पर किया जा रहा है? यूएनओ के हेडक्वार्टर में
महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसकी बात करें तो इंडिया जो है प्रेसिडेंट बन गया दिसंबर महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक। यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका काम है। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर। और इसमें जो है कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 15 मेंबर्स हैं और 5 इसमें स्थायी होते हैं, 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, 10 होते हैं अस्थायी। ठीक। और 5 के पास क्या है? 5 के पास है वीटो पावर, मतलब मनाही करने की शक्ति। मतलब किसी काम को अगर ये 15 मेंबर करना चाहते हैं तो इनमें से 5 सदस्यों के पास मनाही करने की पावर है। ठीक। 10 इसमें अस्थायी सदस्य हैं। ठीक। और बात कर लेते हैं आगे, जो यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर में मैंने बता दिया पहले कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है इसके हेडक्वार्टर में। और यूएन के जो 6 अंग हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला एक है यूनाइटेड नेशन, मैंने पहले वीडियो में बताया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक अंग है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट। तीसरा है जनरल असेंबली। और चौथा है सेक्रेटरिएट मतलब सचिवालय। पाँचवा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद। छठा है न्यायालय मतलब न्याय सत्ता परिषद मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हमारा, द FDA जस्ट अप्रूव्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग इन द वर्ल्ड। FDA ने दुनिया की सबसे महंगी जो दवा है उसको मंजूरी दे दी है पाई है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है, एक सेकेंड, इसका नाम है हेमजेनिक्स। क्या नाम है? हेमजेनिक्स। ये किस चीज़ की दवाई है? मतलब ये जो है ये दवाई है एक ऐसी डिसीज़ की जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के खून का मतलब रक्त का जो थक्का है वो जमना बंद हो जाता है, उस बीमारी के लिए दिया जाता है। ये बीमारी कौन सी है? उसका नाम है हीमोफीलिया बी। एक सेकेंड, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी बीमारी के लिए दिया जाता है ये। ठीक। और इस बीमारी में क्या होता है, एक व्यक्ति के रक्त का थक्का जो जमना होता है वो बंद हो जाता है। ठीक। इसकी कीमत की बात करें तो भाई साहब ये बहुत ही महंगी है। इसकी कीमत जो है वो है $3.5 मिलियन मतलब 35 लाख रुपए के समथिंग की ये दवाई है। अगर इसे काउंट किया जाए इंडियन रुपी में तो ये बैठते हैं 28.58 करोड़ रुपए।